चंगुला के मुंह पे बज गई 12। घर से निकलते ही बरस गई रहमत। क्या बात है, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मत है भाई। ये ट्रेन में भी बैठने की बहुत ख्वाहिश थी। तो ये ट्रेन अगर किसी ने दिखाया है जिसको ये बड़ा देखती है, वो है फातिमा फैसल। वो दोनों बहनें इसी ट्रेन से गई थी एंड आई एम श्योर वही दोनों से इंस्पायर होके ये भी ट्रेन का सफर चुन ली। अच्छा है। तो इसका जो भैया बना है, बोले तो कंटेंट भैया, वो होटल में काम करता है। मुझे नहीं पता उसके अपना ओन होटल है भी या नहीं है, लेकिन जिस रूम में ये ठहरी है वहीं पे ये ठहरता है। अब अल्लाह जाने ये वहाँ सीन करने जाती है, वहाँ रहती है। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है, मुच्चड़ चाचा ने जब बोल दिया है कि दोनों बहनें अगर मिल लेंगे तो यूट्यूब फैमिली के सामने दोनों के मतलब वाह वाह हो जाएगी। मीठी छुरी के सब्सक्राइबर्स एक्सेप्ट कर लेंगे, सटारा के नहीं करेंगे। तो इसके मतलब मुच्चड़ कहीं ना कहीं बता रहा है कि सब्सक्राइबर्स के डर से ऑन कैमरा ये नहीं मिलेंगे। हमेशा की तरह मुच्चड़ इनका भांडा फोड़ता है और इसके सब्सक्राइबर्स मुच्चड़ को जाके गाली भी देते हैं कि तेरा बेड़ा गड़क होए, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। भाई सच ही तो बोल रहा है, हिम्मत होना चाहिए सच बोलने की। फिर कहती है मैं अलबैक खाऊंगी, अलबैक खाऊंगी। खाओ भाई, अलबैक खाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन जिधर घूमती है उधर के बारे में बताती नहीं है। ये मॉल है, यहाँ क्रोकरी है, यहाँ स्टेशनरी है, यहाँ टॉयज है, यही सब तो तुम लेने गई हो। तुम तो लेने माँ को गई हो, लेकिन माँ के तो मुंह पे 12 बजाए, माँ आएगी कैसे। तो भाई जो चीज ये रोज घोचू को दिखाती थी कि एक केयरलेस, होपलेस, बेकार, निकम्मा, नल्ला, नकारा, बेहुदा बाप है, वहीं पे घोचू इसको ऑपोजिट करके दिखा रहा है कि आई एम द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। डोरा पूरा पूरा केक बना के खिला रहा है टिंगमुंगी को। हाँ जी, और बच्चियां को एकदम वेल डिसिप्लिन रखा हुआ है। कोई मिन 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 नहीं हो रही है, कोई टिन 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 टिंगमुंगी का नहीं हो रहा है। तो लोग उसे सैल्यूट करते हैं कि घोचू भैया तू तो बेस्ट बाप निकला। तो भाई ये हमेशा से ये करता है, इसने खुद बताया है कि टिंगमुंगी मुझसे नहाती है, तैयबा से नहाती है, अपनी माँ से नहाती है। माँ का नाम लास्ट में लिया। दैट मीन्स यही करता है, सब कुछ यही करता है सबके लिए। लेकिन सटारा बीबी दुनिया के सामने हमेशा यही दिखाती है कि मैं एक बेस्ट माँ हूँ और गोचू एक भड़ुआ बाप है। तो सटारा बीबी के बेड़ा गड़क यहाँ गोचू ने कर दिया। तो गोचू को बार बार आ रही थी कुसरिया का कॉल। मजाल है चंद्री उससे बात कर ले, क्योंकि उसने कॉल किया ही नहीं तो बात कहाँ से करेगी। सबको पता है कुसरिया अगर मिस कॉल भी दे दे तो ये लोग सर पे उठा लेते। सबसे पहले सटारा बीबी अपने कंटेंट में बताएगी कि कुसर ने कॉल किया है। कुसर कॉल नहीं की है, इसलिए उसने बात नहीं किया है। अभी मैं अपने मोबाइल पे किसी और के नंबर को सेव कर दूं और लिख दूं कोसर, और आप लोग को बोलूं मुझे कोसर कॉल कर रही है, वाकई में कोसर कॉल कर देती है। तो ऐसे ये लोग छू बनाते हैं सबको। खाए रे हो जाता है ना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन इस चंद्री के मजाल है घोचू को एक फोटो दे दे ढोलू के लिए थंबनेल पे लगा के कुछ व्यूज कमा ले। मैं ना सही, ढोलू वहां नहीं है लेकिन फोटोआ तो काम कर देगा। हाथ दे कुसरिया, हाथ दे। कौन करता है इसे बेगरती। कुसरिया अपने आप डाल रही है ढोलू की फोटो। साग बन रहा है, कुसरिया वो भी डाल रही है। ढोलू मजे कर रहा है, वो भी डाल रही है। लेकिन मजा ले घोचू को एक फोटो दे दे। घोचू ढोलू को मिस कर रहा होता है, चाय के कप लेके बैठा होता है। जैसे घोचू के लंगोटी आया आ रहे ढोलू, हमेशा से ढोलू घोचू के साथ चाय पीता था बेचारा। जब भी चाय के कप उठाता है ढोलू को बड़ा मिस करता है। खाए रे ये भी होता रहता है। तो कब तक आखिर। तो अभी जब सटारा बीबी जाके हरम में दुआ मांगेगी, अल्लाह पाक से अपनी माफिया मांगेगी, देखते क्या क्या वॉइस ओवर में बोलती है। अंदर तो जाके अपने मन में जो मांगेगी वो तो अल्लाह के पता, हमें तो नहीं पता। लेकिन वहाँ पे देखो जाके बोलती है कि या अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड के जो दूसरी बीवी है उसे सद्बुद्धि दे, ऐसे बोल दे शायद जाके ना। अरे यहाँ तो लोगों को बताती है ना कि बेगैरत है, मेरे हस्बैंड की दूसरा औलाद को अच्छी जिंदगी सेहत वाला दे, ये सब मांग जाके वहाँ पे, और लोगों को साबित कर भाई ये मांग भी देगी, फिर वही माफी मांग के भी आ जाएगी। तो परेशानी लेने के नहीं है, कल तुम लोग खुद देख लेना। अरे भाई ओकर ब्लॉग नहीं देखना, हमें देख लेना, मैं बताऊंगी क्या बोली क्या नहीं। हूँ ना मैं बैठी बताने के लिए। तो चले देखते हैं घोचू ने आज क्या 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 कारनामा करा और किस किस एंगल से इसका बेड़ा गड़क करके रखा है। घोचू को एक्टिंग तो सिखा देते हैं, बसीरा है कभी अपने बच्चे औलाद को एक्टिंग नहीं सिखाया, फ्लॉप एक्टर है घोचू। घोचू से नहीं होता ड्रामा। मेंटल जाते जाते घोचू को ड्रामा करना तो सिखा के जाती बेगैरत औरत। तो आप लोग को याद होगा पहले गई थी जब उम्रा करने, तो इसके बच्चे मांग रहे थे या अल्लाह अम्मा को 1 मिलियन करा दे।
हल अफसोस अम्मा को मिलियन हुआ लेकिन बटन ही ना मिला। तो गलत दुआएं क्यों मंगवाती है? इस बार चंगुला क्या मांग के आएगा अब्बा? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसी हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? अब तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, पता नहीं सिर्फ ये चीज़ मुझे लग रहा है या आप लोग भी नोट कर रहे हो। कौसर चली गई गांव ढोलू को लेके। घोचू को कोई फ़र्क नहीं। तो घोचू ने क्या किया, सटारा बीबी को भी उसका लड़का दे के भेज दिया माँ के पास सऊदिया। कौसर गई अपना बेटा, पालतू ही सही, कौसर अपने बेटे को लेके निकल ली। सटारा को बोला तू अपना बेटा ले और निकल ले, पब्लिक को फिर भी फर्क पड़ेगा और पब्लिक फिर भी बोलेंगे कि कौसर इब्राहिम कहाँ है। तो लानत है इसी पब्लिक पे। सटारा और मुस्तफ़ा भी तो घर में नहीं है ना। जहाँ पे कौसर और इब्राहिम नहीं है वहीं पे सटारा और चंगुला भी नहीं है। तो जो बोल रहे हैं भैया इस कौसर तुम लोग पे लानत है। तो ये वाला कर दिखाया घोचू ने। सटारा को उसका औलाद दे के भेज दिया, करेक्टा कौसर को करेक्टा इब्राहिम दे के भेज दिया। चल निकल अपन अपन रास्ता नाप, घर में मैं रहूँगा, मेरी नौकरानियाँ रहेंगे, और जो बची कुची बच्चे होते जो किसी के खाते में नहीं जा रहे वो मेरे पास ले लेंगे। क्या बात है घोचू, मैं तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। इस एंगल से एक आदमी ही बता सकता है ये बातें। मैं ये बात अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि जहाँ पे कौसर करेक्टा इब्राहिम करेक्टा को लेके चली गई है, तो उसने कहा अगर उसको बेटा दे के भेजा है तो ये भी तो बेटा लेके गई है ना, बराबर कर गया। लोगों का कमेंट आता था ऐसा क्या कि सटारा को भी मैं के भेजो, मैंने बोला आता था। तो उसने उसको आइडिया मिल गया, सटासट उसे भेज ही डाला, चल दफा हो यहाँ से। तो यही हुआ। सटारा बीबी जब गांव गई, कौसर को छोड़ के भाग आई, तब ये कमेंट आता था कि इसको भी उसके माँ के घर फेंक के आओ। तो ये खुद चली गई, बात खत्म। क्या अच्छा से खेलता है घोचू। तो चलते हैं उस मुद्दे पे। घोचू दिखावा ही सही, कल बच्चियों को लेके नमाज पढ़ रहा था, कुरान पाक पढ़ रहा था। लड़की गलत पढ़ रही है, ये कमेंट इससे भी आता है और दिख भी रहा है कि गलत पढ़ रही है। लोग कितना पहले से बोल रहे हैं कारी को बता इसके सही करे या कारी बदल डालो। ये कमेंट सटारा को नज़र ही नहीं आता है। तो लड़की नमाज पढ़ी, घोचू एकदम ऐसे दिखा रहा था कि मैं बहुत अच्छा बाप हूँ, लेकिन कैमरा हिल रहा था। जब ये लोग नमाज पढ़ रहे थे कैमरा स्टैंड पे नहीं था, कैमरा हिल रहा था। दैट मीन्स किसी को दे के आगे कैमरा खड़ा कर दिया। आए साथे वहाँ से सानिया आई है, हलीमा आए घर में, कोई तो बना रहा था ना वीडियो, उनसे बनवाया गया कि यूट्यूब फैमिली को दिखाएंगे कि हम ड्रामा के साथ साथ ये सब एक्टिंग भी बाखूबी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कैमरा पकड़ पकड़ हिल ही जा रहा था। जब ये नमाज पढ़ रहा था ना, ये तीनों तो नमाज पढ़ रहे थे। कैमरा लगता है नोबिता हुआ या तो फिर वो भाव को पकड़ के खड़ा रहा ना, भाव को उधर ही कुदराता रहता है घर भर में। पता नहीं किस तरीके से किस किस एंगल से घर को पाक साफ किए होंगे। तो उसके बाद लोगों का कमेंट आ गया कि ये आदमी लगता है शुरू से ऐसे है, बस सटारा बीबी इसको गालियां पढ़वाने के लिए इसके ये वाला हिस्सा नहीं दिखाया कभी किसी को। वो तो सबको दिख रहा है भाई कि घोचू ही बच्चों के परवरिश कर रहा है। स्कूल छोड़ा लाया, ट्यूशन छोड़ा लाया, कपड़ा पहनाया उठाया ले जाया, ये करा वो करा वो करा वो करा। माँ तो 5 बजे शाम को उठती है, लेकिन अफसोस घोचू को अलाउड नहीं था इनको दिखाना। सटारा बीबी तो कभी अपनी बेटियों को लेके नमाज नहीं पढ़ते दिखाई है हम लोगों को ना। जो बेटियां हैं वो माँ के साथ नमाज पढ़ती, सटारा तो कभी ये वाला नहीं दिखाई है। हाँ, खुद जहाँ नमाज सरियाते सरियाते दिखाती है कि मैं 6 महीना में एक बार गिर उठ लेती हूँ, ये उसका और अल्लाह का मामला, ये हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन अपनी बच्चियों को लेके कभी ये सीन नहीं किया जो घोचू ने किया। ड्रामा ही सही, लेकिन घोचू ने एक हार्ट टचिंग सीन बनाया जहाँ पे लोगों को लगा कि सटारा से ज़्यादा अच्छा परवरिश घोचू कर सकता है। सही बात है, ये तो ठीक बात है, यही तो दिखा है, ये दिखाना भी ही चाहता है। वेल प्लेड घोंचू। सटारा बीबी को अगर कुछ आता है तो वो है शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, बदतमीज बच्चों के साथ ही हाँ 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 करना बस। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एकदम बेस्ट संभाला है तुमने बच्चों को, माँ से भी ज़्यादा अच्छा संभाला है। वो तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं
कि माँ तो कभी बच्चों को संभाली ही नहीं है, यही संभालता है, नौकरानी संभालते हैं। तो बेस्ट पार्ट ऑफ घोचू तुम लोगों ने देख लिया कि घोचू हमेशा से बच्चों के प्यार करता है, अचानक से तो नहीं कर रहा है ना, हमेशा से इसे करता है। घोचू ने बताया भी ये कि ये लड़की मुझसे नहाती है या तैयबा से नहाती है, अपनी मम्मा से, लास्ट में बोला मम्मा से। इसके मतलब है घोचू हमेशा झास पापा के बच्चे को नहलाता है, या टिंगमुंगी, ये मिनमिनैया नहलाती है टिंगमुंगी को। माँ मुश्किल से जब भी नहलाई है माँ, वो लोग में ही दिखाई है, नहला के उसके बगैर कपड़ों को भी दिखा डाली है। ये सब हरकत करती है, जब भी माँ को ये सीन बनाना होता है तभी माँ बच्ची को नहलाती है, गैरत नहीं है। लेकिन अफसोस घोचू, नकल करने के लिए अकल का होना बेहद ज़रूरी है, जो तुम में नहीं है। तुम जहाँ पे नमाज वाला एक्टिंग कर रहे थे वहाँ पे टेडी बेयर, फोटोज वगैरह 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 था। अगर तुम इस्लाम हो तो तुम्हें ये भी तो पता है जहाँ पे मुर्ते हैं वहाँ पे नमाज नहीं होता है। ये वाला नहीं देखा, ये वाला नहीं सिखाया, बसीरा सिखाए बगैर उफ होली ऊपर फुरफुराते चली गई बगैर सिखाए। आमीन जिंदा जाके पूछ ले, अब्बा अब्बा तेरे फोटो आगे रख के नमाज पढ़ लो, पूछ लेना जाके कभी। ये सब चीज़ें दिखाने वाला नहीं है। शबे बारात रात तुमने इबादत करा, तुम क्यों दिखा रहे हो? और हर साल तो नहीं दिखा रहे होते हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हें ये सब करने का हक नहीं है, हुक्म नहीं है। इस साल बेचारा दिखा रहा था कि यार देखो आज मैं कहाँ हूँ। तो जी हाँ, चलते हैं हम दूसरे मुद्दे पे। घोचू ने बनाया डोरा कई घोचूदा नैनी। तो जो बाप अपने बच्चों के लिए ये सब कर सकता है, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? जिस सटारा बीबी इसकी झूठी झूठी बुराइयां करती है तो तुम लोग घोचू को गालियां दे रहे होते हो, वो है उस लायक और दिया करो। लेकिन ये भी सोचा करो सिर्फ ड्रामा चल रहा है और इन्जॉय किया करो। तो घोचू ने बनाया डोरा पोरा पोरा वाला केक और फिर गया आई स्त्री फैस को भी दिखाया। दादा गया पोते से मिलने, अरे भाई भंगा के बाप, भंगा के औलाद ए स्त्री फैस तो गया मिलने। तो लोगों का कमेंट आया घोचू के कि तुम लोगों ने डोगी क्यों नहीं दिया, तुम लोगों ने डोगी क्यों नहीं दिया। वीडियो पे तो बड़ा बता रहे थे कि डोगी दे देगा दे देगा, दैट मीन्स तुम्हारा बेटा भी एक्टिंग करता रहता है। जी हाँ बिल्कुल करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज घोचू ने कोसर वाला मिस कॉल दिखा रहा था। घोचू दिखा रहा था कि कोसर के कॉल आ रहा है हमें। तो भाई कोई के भी मोबाइल नंबर आप कोसर लिख के सेव कर दो और अपने घर के ही सिम से डायल कर दो, अपने घर का नंबर को कोसर लिख दो। तो जब तुम अपने घर का नंबर से मिस कॉल मारोगे तो कोसर ही लिखा आएगा। तुम्हारी ड्रामा के अकॉर्डिंग कोसर तुमसे नाराज हो जाती है। जब तुम सटारा के बच्चों के साथ या सटारा के इर्द गिर्द मंडराते हो तो कोसर क्यों कॉल कर रही थी? बता बताओ भला क्यों कॉल कर रही थी भला? कौसर इसलिए कॉल कर रही थी, चल खुसरे बुढ़े कमीने, मेरे बच्चे के तो डायपा नहीं बदलता, वहाँ लड़कियाँ नहीं ला रहा, इसलिए कॉल कर रही थी। तो जी नहीं, कौसर इसको थूकती भी नहीं है, पूछने की तो बात ही छोड़ दो। थंबनेल पे आप लोग ढोलू के फोटोज देखे होंगे, तो ये सब फोटो घोचू के पास नहीं है जो मेरे पास है। तो घोचू हुआ ना तू बदनसीब अंकल ढोलू के, तो ढोलू के बदनसीब अंकल कम से कम ढोलू के अच्छे अच्छे फोटोज मंगा के दिखा दे थंबनेल पे कि आज हमें इब्राहिम कॉल कर रहा था। ये भी देखो इब्राहिम के कॉल आ रहा है, इब्राहिम मिस कॉल दे रहा था लेकिन कॉल तुम उठा नहीं पाए क्योंकि वो इब्राहिम ही नहीं था। कोसर लिखा आ रहा था लेकिन वो कोसर नहीं थी। एक गोल्डन मौका के तुम लोग जो ड्रामा दिखाते हो, अगर वो रियल में कॉल कर दी तो वो तुम मियाँ बीवी के टाइटल हो जाता है। तुमसे पहले तुम्हारी सटारा ये टाइटल इस्तेमाल करती है। तो सटारा मदीना पहुंच गई, मक्का पहुंच गई, जिथे मर्जी जाए, जो मर्जी काम से जाए, हमें उस पर इतना तवज्जा नहीं देना है, ठीक है। तो भाई पूरा दिन मिस कॉल देती है कुसरिया, मजा ले चंदरी बातें कर ले घोचू से, इतना नफरत है घोचू से। बात नहीं करना, उसे वीडियो बना के नहीं देना और जगह पे धबाधब वीडियो डालना, फोटो डालना, घोचू को एक फोटो हाथ नहीं लगने देना। ये सब क्या है कोसर, इतनी नाराजगी भाई से अपने बेगैरत औरत बुढ़िया की बात क्यों नहीं कर लेती, सिर्फ मिस कॉल ही दिया करोगी। तो भाई अगर कोसर रियल में इनको कॉल कर ले और ये आईटी पे दिखाए ना और सुनाए ना, ये तो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो जाएगी तो यकीन नहीं होगा लोगों को कि कोसर वाइफ है। तो कोसर इसे कोई कॉल नहीं करती है, ठीक है। कोसरिया इसको कोई कॉल नहीं करती है। यहाँ तक कोसरिया जब आती है गाँव, कोसरिया को जब पेमेंट नहीं देते, जो मोबाइल शोबाइल कोसरिया को देते हैं वो सब बेच के खा लेते ये लोग।
इनके घर में मोबाइल हर आए दिन बिकता है। इसके बाप हर आए दिन मोबाइल बेच देता है और फिर नया मांगते हैं इनसे। खाना खर्चा के लिए बेच ही देते हैं। इतना सारा ज़मीन है, ज़मीन के लोगों को रोज़ाना पैसा नहीं मिलता है। कभी कभार मिलता है तो कभी कभार नुकसान भी झेलना पड़ता है। घर में मेहमान आ जाए, पैसा ना हो, ज़मीन के पैसा देर हो, तो ये लोग घर में मोबाइल फ़ोन्स, ज्वेलरी वगैरह बेच देते हैं। भाई हम गांव के लोग ऐसे होते हैं। अगर ज़मीन जायदाद या कोई बिजनेस के पैसे नहीं आए और घर में कोई एकदम इमरजेंसी हो जाए या कोई मेहमान आ जाए या खाना खर्चा नहीं रहे, हम लोग अपने चीज़ें बेच देते हैं। ये है गांव की लाइफ। तो यही कोसर के घर में बहुत कॉमन है, मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी वगैरह बेचना। तो इसका बाप तो एक मोबाइल ही बेच दिया होगा, कॉल कहाँ से आई। तो अभी ऐसी नौबत नहीं आया होगा, अभी बहुत सारा पैसा लेके गई है ना। एक एक्टिंग भी घोचू से ढंग से नहीं हो पाया। स्लो स्लो करके सारे राजों से पर्दा उठाई जा रहा है। कोसर के कॉल आ रहा है, ऊपर कोसर लिख दिया, गया नादा फ़ोन से अपना डायल कर दिया, कोसर के फ़ोन आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके सटारा बीबी तुम्हारा बेड़ा गड़क, अल्लाह करे तुम्हारे आने से पहले ये गोचू कर दे। इससे ठीक से एक्टिंग भी नहीं होता है। गोचू से एक्टिंग भी ठीक से नहीं होता है। कितनी आईडीज़ कोसर के बनेगा, कितना मोबाइल छीनोगे। तो भाई कोसर की कितनी आईडी बनेगी, कितनी बार ये मोबाइल छीनेगा। लेके रख लिया था मोबाइल इसका, पहले आईडी बनाई थी कोसर, तो एक बार फिर शी इज़ बैक। क्या कर लोगे गाचू। घोचू ने अच्छा मौका देख के घोचू सोचा चलो हम अपना गलती सुधार लेते हैं। 3 साल इतना गंदा किया सटारा बीबी ने। घोचू को भर भर के अच्छी कमेंट्स आ रही है कि तुम एक अच्छा बाप है, यू आर बेस्ट, सटारा से अच्छा हो, सटारा कुछ चाहिए तुमसे सीखे, सटारा गुड फॉर नथिंग है, बेकार वाइफ है। अब उसकी गालियाँ सुनने के दिन आ गए। तो भाई वो हराम कमाई लेके गई है, अल्लाह पाक उसे हराम ही करवा दे, कहीं ना कहीं बेड़ा गड़क करवा दे। अल्लाह करे जो वो लोगों के साथ कर रही है वही भुगत के आए। मेरे तो दिल से दुआ है इस बार। बहुत है, इट्स टू मच। हरदम हमेशा कोई नहीं सब्र करता। तो इसके प्यार में लोग इतने अंधे हो गए हैं, या फिर ये अंधा करती है अपने प्यार में लोगों को, वो तो अल्लाह को पता में नहीं पता ना। अभी तो बाकी नखरे बाकी है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।